ट्रंप गलत नहीं है, हो सकता है ट्रंप का कहने का तरीका गलत हो। हर एक देश वही कर रहा है जो कि ट्रंप करना चाहता है। और ऐसी क्या आग लग गई अमेरिका में कि ट्रंप ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, वहां पे फायरिंग हो रही है। और मैं इस पे भारत के हवाले से ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे सारा चलाने वाला भारतीय है। आपको देखना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवाइजर जो कृष्णा है भारतीय। अमेरिकन के पास क्या चॉइस है? 12 साल से अपने बच्चे नशों पे लगा दिए। देखिए ना, 1.25 अरब है, वो 26 करोड़ है हम, तो वो तो नजर तो आएंगे। ठीक है। गिनती में ज्यादा है, तालीम में ज्यादा है, मार्केट हमसे बड़ी है, साइबर वैली है। वर्ल्ड वाइड जो दुनिया का इंटरेस्ट है वो इस टाइम इंडिया में ही है। इंडियंस कहते हैं टेक्नोलॉजी ना दो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, करो। ये अमेरिका की लिमिटेशन है। अमेरिका कहता है अगर टेक्नोलॉजी ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रांसफर करती पीछे बचता ਅੱਗੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਂਦੇ नहीं पे। अमेरिका से एड क्यों लेते हैं? अगर अमेरिका पसंद नहीं है तो अमेरिका से एड क्यों लेते हैं? क्यों अमेरिका के टुकड़ों पे पलते हैं? तो इससे ये पता चलता है कि ये जो यूएस एड के प्रोजेक्ट्स हैं ये सिर्फ बहुत गरीब कंट्रीज के लिए ही नहीं है, बल्कि ये दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी भारत में भी चल रहे हैं। क्योंकि हम तो शुरुआत से लेते रहे, ऐसा नहीं है। हम भेदभाव नहीं करते, ऐसे में हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। कोई पैसा देता हम ले लेते, कोई टेंशन नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से वो एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहे हैं जिससे विरोधी काफ़ी नाराज़ है। सबसे पहले तो उन्होंने H1B वीज़ा को कैंसिल करने की बात कही। दूसरी बात इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर कही, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को आश्वासन दे दिया है कि वो 18,000 भारतीय इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस लेने के लिए तैयार है। इसमें अमेरिका को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। दरअसल अमेरिका सरकार चाहता है कि भारत उससे बड़े बड़े हथियार खरीदे, जिसमें अमेरिकन मेड F-35 फाइटर जेट भी है। लेकिन भारतीय सरकार ने डिमांड रखी है कि उसे मेड इन इंडिया बनाना होगा, तभी वो लेंगे, वरना ये डील कैंसिल हो जाएगी। सच तो यह है कि अगर भारत ने अमेरिका से हाथ खींच लिया तो अमेरिका कल ही बर्बाद हो जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को परेशानी है, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के सारे एड बंद कर दिए, जिससे पाकिस्तान को डर है कि वो खाना कैसे खाएगा। ट्रंप गलत नहीं है, हो सकता है ट्रंप का कहने का तरीका गलत हो। हर एक देश वही कर रहा है जो कि ट्रंप करना चाहता है। लेकिन ट्रंप का जो कहने का तरीका है, हिज वे ऑफ कम्युनिकेशन इज समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द पीपल। बट इज ट्रंप रॉन्ग? आई डोंट थिंक सो। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि ट्रंप ने क्या धमकी दे दी और ऐसी क्या आग लग गई अमेरिका में कि ट्रंप ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, वहां पे फायरिंग हो रही है मैक्सिकन बॉर्डर में। आज के वीडियो में ये सारी की सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। यहां पे दोस्तों ट्रंप ने क्या धमकी दी है? इफ यू हार्म अमेरिका, अगर तुम अमेरिका का नुकसान करोगे। यहां पे इंडिया, चाइना और ब्राजील को ट्रंप ने खुली धमकी दे दी है। बोला है कि तुम्हारे ऊपर इतना टैक्स लगाऊंगा कि तुम्हारा माल अमेरिका में बिकेगा नहीं। स्टोरी क्या है? सिंपल वर्ड्स में स्टोरी ये है दोस्तों कि अमेरिका जो है बहुत बड़ा बायर है चीजों का। सबसे ज्यादा अगर कोई माल खरीदता है दुनिया में तो अमेरिका खरीदता है। दोस्तों सच बात तो यह है कि जितना अमेरिका गुड्स खरीदता है, सर्विसेज लेता है, उतना शायद ही कोई दुनिया में देश हो जो इतने वैल्यू की चीजें खरीद। अब इशू क्या है? अमेरिका ये कहता है कि यार जब हम तुम्हें माल बेचते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल इसने इंडिया का नाम लिया, अगर अमेरिका इंडिया सामान भेजता है तो इंडिया उसके ऊपर टैक्स लगाता है। इंडिया टैक्स क्यों लगाता है? पैसा कमाने के लिए ही नहीं, उसका कारण कुछ और है कि अमेरिकन माल को इतना महंगा कर दो, इतना ज्यादा महंगा कर दो कि लोग अमेरिकन माल ना खरीद के भारत का माल खरीदा। राइट? सेम चाइना भी करता है, सेम ब्राजील भी करता है। कोई अमेरिकन चीज है, ये पेन है, इफ दिस पेन इज फॉर 100 रुपीज, इसको ऐसा करो कि ये भारत में भी पेन बिक रही है 100-150 रुपए की। आप अमेरिकन पेन के ऊपर इतना टैक्स लगाओ कि जब तक ये वैल्यू, ये मार्केट पहुंचे, रिटेल पहुंचे, तो ये 300 रुपए की हो जाए। तो कौन खरीदेगा 300 रुपए की पेन पर? वही पेन इंडिया में बन रही है 150 रुपए की। राइट? लेकिन जब यही पेन भारत बना के अमेरिका भेजता है, चाइना या ब्राजील बना के अमेरिका भेजता है, वहां पे वो टैक्स नहीं लगता है, तो हमारा सामान जो है एक्सपोर्ट होकर अमेरिका में सस्ते में बिक जाता है, लोग खरीद लेते हैं। ट्रंप उसी चीज को ऑब्जेक्ट कर रहा है कि चीमा साहब इस वक्त भारत के साथ रिलेशनशिप अमेरिका की कमजोरी, जरूरत है उनकी, जरूरत है। उसकी वजह यह है कि उस कमरे के अंदर देख लेना कि भारतीय कितने बैठे थे, क्यों बैठे थे? अपने इंटेलेक्ट की वजह से बैठे। और मैं इस पे भारत के हवाले से ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे सारा चलाने वाला भारतीय है। आपको देखना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवाइजर जो कृष्णा है भारतीय। अमेरिकन के पास क्या चॉइस है? 12 साल से अपने बच्चे नशों पे लगा दिए।
सर्वाइव कर रहा है अमेरिका आज जो दुनिया में, इट इज ड्यू टू द इंडियन माइंड। बल्कि कल परसों इस पे डाटा निकल चुका है कि इस वक्त भारतीय निजात अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा जो टेक स्टार्टअप्स हैं उनमें, और टेक कंपनियों के मालिक वो हैं। और इस वक्त जो उनका, मेरा मकसद उनका ये वो जादू सर चढ़ के, वो सही जादू जिसको कहा जाता है, ये हमारे फर्स्ट लेडी वाला काला जादू नहीं चीमा साहब, दिमाग का जादू। आपके तो जिन्नात है ना, आप तो चीमा साहब, आप दर हकीकत दुख के साथ कहूंगा कि किस तरीके से कौम को लगा दी गई। आपकी डेस्टिनेशन उन्होंने बना दी अफगानिस्तान। दो फिक्रे बताना चाहूंगा। मुर्शद पाक के अल्फाज हैं, वो कहते थे तालिबान की जो पॉलिसियां हैं खवातीन के लिए वो ठीक है, अगर उनका कल्चर इजाजत नहीं देता तो क्या प्रॉब्लम। खान साहब जो तालिबान खान यहाँ पे याद करती दुनिया, इन्होंने कहा था कि अगर औरतें कपड़े ऐसे पहनेंगी तो फिर जाहिर है फिर रेप तो होगा। ये उनकी स्टेटमेंट है, मेरी स्टेटमेंट नहीं है। ये आपकी डेस्टिनेशन। आपको कहा जाता है ये सियासत नहीं जिहाद है, आपकी डेस्टिनेशन वो है। इंग्लिश में दो फिक्रे लिखने की सलाहियत नहीं रखती इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ द नेशन। जो उसमें चीमा साहब जो मोदी साहब आएंगे, जो उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, एक तो फरवरी में आ रहे हैं, फिर उसके बाद अप्रैल में इनकी मुलाकात होगी फ्रांस के अंदर भी, और फिर इनकी ये जो अगली आपकी मीटिंग हो रही है क्वाड की, उसमें मुलाकात होगी। उनके पास इस वक्त कोई चॉइस नहीं है कि वो लीन करें इंडिया की तरफ, टेक्नोलॉजी की वजह से, एक एजुकेटेड मिडिल क्लास की वजह से, एक बहुत बड़ी मार्केट की वजह से, और फिर तीसरी बात यह है कि दुनिया के लिए वो खतरा नहीं, आप लाइबिलिटी हैं। वो दुनिया के टेक्नोक्रेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप जिहाद की तरफ लोगों को, बच्चों को लेके जा रहे हैं, वो आईटी की तरफ लेके जा रहे हैं। डीप सीक आया है, उसका बहुत जल्दी आप अगला देखेंगे भारत का निकलेगी सॉफ्टवेयर। एक कौम इतनी सलाहियत नहीं रखती कि वो गूगल करके मेरे इंग्लिश में ट्वीट मेरे खिलाफ कर ले, इतनी सलाहियत नहीं। लेकिन इन्होंने क्या करना है चीमा साहब, जिन्होंने इंटरनेट को सिर्फ इस्तेमाल ही आवारगी के लिए करना हो चीमा साहब, उन्होंने क्या करना है। इस इंटरनेट पे लोग जो हैं बहुत आगे जा रहे हैं चीमा साहब। इस इंटरनेट पे वो जो आपके मैंने बताया था कि एक सिलिकॉन कर्टन बना दिया गया है, उस कर्टन को आप क्रॉस करने की सलाहियत नहीं रखते। बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट। डॉक्टर साहब, इंडिया ने फिर सही लाइन सेट कर लिया ना चीन के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप अमेरिका के कहने पे हमसे कोई लड़ाई ना करें, हम आपके लिए, चाइनीज ने इंडियंस को कहा हम आपके लिए खतरा नहीं है। इंडियंस मानते नहीं है, क्योंकि इंडियंस का प्रॉब्लम यह है कि उनको भी तो टेक्नोलॉजी चाहिए। और तारड़ साहब, दूसरी बात यह है टेक्नोलॉजी भी चाहिए, और जो डॉक्टर जयशंकर ने सारे का सारा राइजीना डायलॉग उठा के तारड़ साहब वो मिडिल ईस्ट में ले गए हैं, और वहां से वो सारे यूरोपियंस और अमेरिकन जो बच्चे इंडियंस थे उनको कहते हैं आओ जाके तुम मिडिल ईस्ट बैठ जाओ, नहीं आते इंडिया तो ना आओ, इधर बैठ जाओ, और अमारातियों का पैसा लगाएंगे और उस पैसे से वो चिप्स में और क्वांटम कंप्यूटिंग एंड एआई में पैसे लगा रहे हैं। तो उनके पास तो वो बिल्कुल ठीक है, मिडिल ईस्ट से भी इंगेज हो गए और वो चीन से भी इंगेज हो गए हैं इंडियंस। देखिए, नेशनलिज्म के बगैर कौमें ऑर्गेनाइज नहीं करती। चीमा साहब, यहाँ ये सोचना जरूर है, यूक्रेन को जब चाइना की थ्रेट आई था, जब ताइवान को चाइना की थ्रेट आई थी, तो चाइनीज ताइवानीज जितने चिप मेकर थे सारे भारत आ गए। वो जो वर्ड इस्तेमाल करते थे कि चाइना स्लोज इंडिया ग्रोज, वो होता रहा। लेकिन इंडिया की खुशकिस्मती है कि यहाँ पे जो बाइडेन जैसे प्रेसिडेंट थे, जो बाइडेन का बड़ा फायदा उठाया गया। जितने वो अमेरिकन थे और बिजनेसमैन, वो अमेरिका तो आए ही नहीं, वो सारे वियतनाम गए हैं और इंडिया गए हैं, और तो किसी जगह गए ही नहीं। और दूसरा चीमा साहब, नेशनलिज्म के बगैर कौमें सर्वाइव नहीं करती। हमारे तो हर बच्चे पाकिस्तानियों को पता ही नहीं नेशनलिज्म चीज क्या है। 77 ईयर्स हो गए जिनको अभी तक आइडेंटिटी क्राइसिस है, जिनको अभी तक पता ही नहीं कि हम कौन है। सुबह उठते हैं अरबी बन जाते हैं, शाम को पठान बन जाते हैं, सोने से पहले जो कुछ और बन जाते हैं, पता ही नहीं।